8. पैर पकड़ो इसके। गर्दन थाम, गर्दन। छोड़ो, हटो। तीसरे सिपाही ने अपराजिता का चोला पूरी तरह फाड़ दिया। तीनों ने मिलकर अपराजिता को उठा लिया और उसे तहखाने में ले गए। दो लड़कों ने अपराजिता को दबोचा और तीसरे ने मशाल जलाई। अंधेरे में डूबे तहखाने के अंत में दो आंखें चमक रही थीं। मदद माँ, छोड़ी दो। सुनो, हम 3 हैं। पहले इसके हुस्न का रस मैं पीऊंगा, फिर तुम दोनों आ जाना और उसके बाद इस हरामजादी को लोगों के सामने डाल देंगे। कहेंगे इसने हमारे सिपाही को मार डाला, इसलिए हमने इसे यहाँ फेंक दिया। योजना अच्छी है, पर तू पहले क्यों जाएगा? हम तीनों में सबसे ताकतवर मैं हूँ। पहले मैं इसका स्वाद लूंगा। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं, पहले मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा। मूर्ख हो तुम सब। पहले मैं के चक्कर में अगर बाकी सिपाही आ गए तो हाथ मलते रह जाओगे। फिर क्या करें? पहले मुझे करने दो। अगर इसने कोई बदसलूकी की, कोई हाथ पैर मारे तो मैं सह लूंगा। तुम देख लेना कि। हट, बेवकूफ मत समझ। जो अच्छा तलवारबाज होगा वो इस औरत का स्वाद चखेगा। बोल, मंजूर? बाकी दोनों सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर तीसरे ने अपनी मशाल पहले को पकड़ाई और अपनी पगड़ी खोलकर उसी से अपराजिता को बांध दिया। पर इस बांधने की प्रक्रिया में उसकी और अपराजिता की निगाह मिल गई। अपराजिता ने उसे वश में करने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। तीसरा कुछ देर तक उसे घूरता रहा। फिर उसने अपनी तलवार ली और पहले सिपाही का सर काट दिया। दूसरा अचानक हुई उस घटना से हड़बड़ाया, पर जैसे ही तीसरे ने उस पर वार किया, उसने खुद को बचा लिया। मशाल जमीन पर गिरने की वजह से दोनों तकरीबन अंधेरे में एक दूसरे से लड़ रहे थे। अपराजिता की आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। उसके वश में आया सिपाही पूरी जान लगाकर लड़ रहा था, पर दूसरा सिपाही बहुत ताकतवर था। मौका मिलते ही उसने तीसरे सिपाही का हाथ काट दिया। तीसरा सिपाही और अपराजिता दोनों चिल्लाए। अपराजिता ने उसके हाथ के कटने का दर्द अपने हाथ में महसूस किया। उसको तुरंत वशीकरण जादू तोड़ना पड़ा। अपराजिता दर्द से तड़प गई थी। दूसरे सिपाही ने यह सब होते देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने तीसरे सिपाही को तड़पता छोड़ दिया और मशाल उठाकर दीवार पर लगा दी। अब उसे जमीन पर तड़पती अपराजिता दिख रही थी। दूसरे सिपाही ने अपने कपड़े खोलना शुरू कर दिए। खुद को बचा सके इतनी शक्ति अपराजिता में नहीं थी। फिर भी उसने अपना बलात्कार करते सिपाही को घूरना शुरू किया ही था कि मेरी तरफ मत देख चुड़ैल, चुपचाप बिछी रहे। सिपाही ने 2 और थप्पड़ अपराजिता को मार दिए। दर्द से तड़पती अपराजिता बेहोश होने लगी ही थी कि दूसरा सिपाही रुक गया। उसको अपने ठीक पीछे से लोबो के गुर्राने की आवाज आई। सिपाही ने डरते डरते पीछे देखा। लोबो से खा गया। अचानक भेड़िया दूसरे सिपाही पर झपटा और एक ही हमले में उसका सर चबा गया। अपराजिता उठने की कोशिश करने लगी। भेड़िया उसी की तरफ बढ़ने लगा। भेड़िए की आंखें जुगनुओं की तरह चमकती देख अपराजिता को पिछली रात याद आ गई, जब लोबो ने 2 औरतों का पहले बलात्कार किया था और फिर उन्हें खा गया था। अपराजिता ने उम्मीद से विपरीत जाकर भेड़िए को वश में करने की कोशिश की, पर उसको यह काम नहीं आता था। वो अपने बाबा से सिर्फ इंसानों को वश में करना सीख पाई थी और वो मुर्दे में कुछ समय के लिए जान डालकर उसे अपने हिसाब से चला सकती थी, लेकिन जिंदा जानवर को वश में करना, वो भी इतना खूंखार, और वो भी तब जब अपराजिता के शरीर में ताकत ही नहीं बची हो, नामुमकिन था। ऐसे दरिंदे को अपने ऊपर देखने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। वो उल्टी घूमकर लेट गई। अपराजिता ने आंखें बंद कर लीं। भेड़िए ने अपराजिता की नंगी पीठ को चाटना शुरू कर दिया। अपराजिता को विश्वास न हुआ। वो उठी तो उसने देखा कि भेड़िए की पीठ से पूंछ तक एक काली लकीर बनी हुई थी। ओ, तू लोबो नहीं, लोबा है। लोबा उसके सामने बैठ गई। अपराजिता ने उसे गले लगा लिया। रुद्रवीर बड़ी मुश्किल से जहाज के बाहर आया था। वो तेज बारिश की आड़ में खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। बारिश की वजह से उसे देख पाना मुश्किल था। वो चुपचाप बाहर निकल आया।
बांद्रा बंदरगाह पर बहुत कम लोग मौजूद थे, पर रुद्र को लोगों से नहीं बल्कि सैनिकों से बचना था। ये सैनिक सिर्फ डियागो के ही नहीं, मराठा साम्राज्य के भी हो सकते थे। एक जगह 5-6 खड़े लोग बहस कर रहे थे। उनमें से एक के पास छोटी ही सही लेकिन तलवार थी। रुद्रवीर उनके पास पहुंचा। बंधुजन, क्या आप पानी पिला सकते हैं? इतना बरस रहा है, पी ले। ए, हंसो नहीं रे, पानी वास्ते मना नहीं करते। ले भाव, पी। जानवर की खाल से बनी पानी की बोतल से रुद्रवीर पानी पीने लगा और उसकी एक आंख तलवार वाले पर जमी हुई थी। रुद्र ने अचानक बोतल फेंक के मारी और उनसे भिड़ गया। वो चारों भी कम नहीं थे। उनमें से 2 ने तुरंत रुद्रवीर के दोनों हाथ पकड़े और तीसरे ने मारना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। हमसे पानी मांगकर हमें ही लूटने की कोशिश करता है। मैं तो कहता हूँ इसे सिपाहियों के हवाले कर देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ले चलो इस दुष्ट को। उन्होंने रुद्र को घसीटना शुरू किया ही था कि रुद्र ने अपनी सारी शक्ति खुद को छुड़ाने में लगाई और सीधे हाथ का थप्पड़ पहले आदमी के मुंह पे मारा। बाकी दोनों रुद्र पे घूंसे बरसाने लगे। चौथे आदमी ने अपनी तलवार निकाल ली। पकड़ो इसे, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। इसे हमेशा के लिए सुलाना पड़ेगा। रुद्र ने अपनी लात चलाई और एक ही झटके में आजाद हो गया। इससे पहले कि चौथा आदमी तलवार चला पाता, रुद्र ने उसका हाथ दबोच लिया और तलवार छीन ली। अगले ही पल तलवार की नोक चौथे आदमी के गर्दन पर थी। मेरी तुम में से किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी तुम्हें मौत के घाट उतारने से पहले मुझे एक पल का भी संकोच नहीं होगा। कोई कुछ न बोला, सब अपनी जगह थम गए। मयान भी दे। चौथे आदमी ने मयान भी दे दी। रुद्र ने तलवार मयान में रखी और चलता बना। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाते हुए रुद्र को रोक ले। रुद्र का अगला पड़ाव उसके एक दोस्त के घर था। अपराजिता लोबा से अलग हुई ही थी कि एक साथ 50 सिपाही मशाल लेकर तहखाने में आ गए। उनके पीछे पीछे जमीर बख्श भी आ रहा था। जब तक अपराजिता कुछ समझती तब तक लोबा उसके पास से जा चुकी थी। जमीर बख्श ने वहां 3 कटी फटी लाशें पड़ी देखी। बांधो इस लौंडी को, इसका वो हाल करूंगा कि हमारे सिपाहियों को हाथ लगाने से पहले किसी कैदी की रूह कांप जाए। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, छोड़ दो। किसी ने उसकी चीख चिल्लाहट नहीं सुनी। उसे बांधकर खुले मैदान में ले आया गया। बारिश की वजह से सब तरफ कीचड़ हो चुका था। जमीर बख्श ने अपराजिता को उल्टा करके उसके बाल नोचे और अपने दांत पीसते हुए बोला, बता, तूने कैसे किया? तू छटाक भर की लौंडी, तुझ में इतनी ताकत कैसे आ गई कि तूने मेरे 4 सिपाहियों को मार डाला? बता जल्दी, वरना लोबो तेरी बोटी बोटी चबा जाएगा। छोड़ दो, मैंने नहीं मारा उनको। उनको तुम्हारा भेड़िया ने मारा। जमीर चौंक गया। जाओ, लोबो को लेकर आओ, ये ऐसे नहीं बताएगी। काफी देर के इंतजार के बाद 2 सिपाही दौड़ते हुए आए। हुजूर, लोबो बरसात की वजह से बाहर नहीं आ रहा है। तुम में से कितने मर्द हो? असली मर्द? मैं हुजूर, मैं हुजूर, मैं हुजूर, मैं हुजूर। तो इस लौंडी का तब तक बलात्कार करो जब तक ये बता न दे कि इसने मेरे 4 सिपाहियों को कैसे मारा। अपराजिता तड़पने लगी। नहीं, नहीं, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो। पहले सिपाही ने उसे इतनी बुरी तरह से काटा कि उसकी पीठ से मांस का एक छोटा टुकड़ा अलग हो गया। दूसरे ने अपने नाखून उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। तीसरे ने उसको पैरों पर काटना शुरू कर दिया। अपराजिता चिल्लाते चिल्लाते थक गई, पर उसके ऊपर चढ़ने वाले नहीं थके। वो सब सुबह तक उसके साथ बलात्कार करते रहे। सुबह भोर होने से पहले ही उसके लगभग मर चुके शरीर को तहखाने में लोबों के सामने फेंक दिया गया। अपराजिता के शरीर के हर हिस्से से खून रिस रहा था। पता नहीं कैसे वो अब तक जिंदा बची हुई थी। इस सब से बेखबर रुद्रवीर
अपने दोस्त भाले राव के घर पहुंच चुका था। रुद्र को इतना कमजोर देख भाले राव ने चिंता जताई, तो रुद्र ने उसे समुद्र यात्रा से लेकर अपराजिता के मिलने और उसे समुद्री लुटेरों द्वारा जहाज लूटे जाने की सारी कहानी सुना दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जीवित हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है रुद्र। परंतु जिस तरह से वो पुर्तगाली डियागो अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा कामाक्षी इन पुर्तगालियों का दास बन चुका होगा। पता है, इन्होंने इसे एक नया नाम भी दिया है। वो क्या? बॉम्बेन। बॉम्बेन? ये कैसा नाम हुआ भला? सुना है कि ये पुर्तगाली लाभदायक बंदरगाह को यही कहते हैं, और व्यापार के मामले में तो कामाक्षी से ज्यादा लाभदायक कौन सा नगर है, बताओ? ना कोई है ना कोई होगा। मुंबई की कसम, मैं इस डियागो के बच्चे का सर धड़ से अलग करके रहूंगा। भाले राव ने उसे डियागो की जेल और उसमें पल रहे खूंखार जानवर लोबो के बारे में बताया। कितना ही बड़ा जानवर हो, है तो जानवर ही ना। मेरे हाथों मारा जाएगा। अति आत्मविश्वास ही तुम्हारी सफलता के बीच में अटक रहा है रुद्र। भूलो मत कि एक खूंखार जानवर से लड़ने की वजह से ही तुम 60 दिवस तक मूर्छित रहकर यहां आए हो। वो कन्या ना होती तो तुम अगला सूरज न देख पाते। तुम्हारी बात ठीक है भाले राव, पर उस कन्या के लिए ही मुझे इस डियागो को खत्म करना पड़ेगा। और वो कन्या कोई ऐसी वैसी कन्या नहीं है। वो जिंदा आदमी को वश में करना जानती है। वो मृत जीव में जान डाल सकती है। जब तुम किसी काले जादू वाले को ढूंढने के लिए बंगाल की यात्रा पर थे, तब मैंने यहीं रहकर किसी सिद्ध तांत्रिक का पता निकालने की कोशिश की थी। अचानक दरवाजा इतनी तेज पीटा गया कि भाले राव समझ गया कि ये कोई आम मेहमान नहीं बल्कि सिपाही हैं।